दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर दिवेश कुमार नीरज आप सभी का अपने YouTube चैनल डॉक्टर डीके नीरज पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का यह वीडियो एक प्रशिक्षण वीडियो है जिसमें भारत पशुधन ऐप पर पशुओं के नए ईयर टैग के रजिस्ट्रेशन के संबंध में जानकारी साझा की जाएगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आगे की जानकारी स्क्रीन के माध्यम से आप लोगों के बीच प्रस्तुत है। सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करेंगे। प्ले स्टोर में भारत पशुधन टाइप कर सर्च करेंगे तो हमें ये ऐप भारत पशुधन जो है इस मोबाइल में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपके मोबाइल में अगर इंस्टॉल नहीं है तो सबसे पहले इस भारत पशुधन ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करते हैं। आपसे मांगेगा जीपीएस लोकेशन का एक्सेस मांगेगा, इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद भारत पशुधन ऐप का ये लॉगिन विंडो खुल जाएगा। इसमें यूज़र आईडी, जो वैक्सीनेटर का यूज़र आईडी है वो अपना यूज़र आईडी डाल देंगे, चाहे सुपरवाइज़र का यूज़र आईडी है वो अपना यूज़र आईडी, और उनका जो पासवर्ड है उसको इंटर करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। फिर आगे का कार्य इस प्रकार होगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। भारत पशुधन ऐप पर एनिमल का रजिस्ट्रेशन, एनिमल के टैग का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं इस संबंध में ये वीडियो है। एक छोटा सा वीडियो है, इसके तहत आप देख सकते हैं हमने वैक्सीनेटर के आईडी से भारत पशुधन ऐप पर लॉगिन कर लिया है। आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से मेन विंडो खुलेगा। मेन विंडो में आप बीच में देखेंगे क्विक सर्विस है। क्विक सर्विस में आप एनिमल मैनेजमेंट पहला है उसको क्लिक करेंगे। एनिमल मैनेजमेंट में जाकर एनिमल रजिस्ट्रेशन और ओनर रजिस्ट्रेशन है। अगर पशुपालक जिसका कि पहले से आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हुए हैं, जिसके नाम पे कभी कोई टैग का एंट्री नहीं हुआ है, तो उसका सबसे पहले ओनर रजिस्ट्रेशन में जाकर उसका पशुपालक का आधार नंबर, मोबाइल नंबर, उसका नाम, पिता का नाम, मेल फीमेल, उसका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आप उसका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। सबसे पहले अभी जो हम जिस टैग का एंट्री कर रहे हैं उस पशुपालक का, उस ओनर का रजिस्ट्रेशन पहले से किया हुआ है। तो इस स्थिति में हम सीधे एनिमल मैनेजमेंट के अंदर पहला जो एनिमल रजिस्ट्रेशन का विंडो है उसको ओपन करेंगे। एनिमल रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद आपको पशुपालक को यानी ओनर को सर्च करना है। तो आप सर्च कैसे करेंगे, तो मोबाइल नंबर, पशुपालक का मोबाइल नंबर है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालकर हम नीचे आते हैं। नीचे सर्च का ऑप्शन है, क्लिक करते हैं। ये पशुपालक हमारा आ गया। इस पशुपालक के नाम को हमने क्लिक किया। इसके नाम पे जो भी गोट का जो भी एनिमल का रजिस्ट्रेशन है वो नीचे सारा विंडो में आ रहा है। अभी हमको नया टैग का रजिस्ट्रेशन करना है तो सबसे नीचे ऐड एनिमल का है। ऐड एनिमल ऑप्शन को क्लिक करेंगे। उसमें जो टैग नंबर का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो टैग नंबर जो हम पशु के कान में आप जो लगाए हैं उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे यहाँ पे। तो ये टैग नंबर आप फीड किए 10101417, इस तरह से आपने फीड किया। टैगिंग का डेट आज का ही है, इसको रहने दिया जाए। स्पेसीज़ है तीसरा ऑप्शन। स्पेसीज़ में आप गोट है, गोट का रजिस्ट्रेशन, गोट का टैगिंग किया है तो गोट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एनिमल का सेक्स जो है वो फीमेल है, फीमेल सेलेक्ट कर लिए। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप एज डालेंगे। एनिमल का एज 1 साल बताया गया है, ये लोग 1 साल बता रहे हैं तो 1 साल एज सेलेक्ट कर लिया गया। डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आ गया है। अब क्लिक फ़ोटो है, क्लिक फ़ोटो पर आप नीचे क्लिक करेंगे। ये नया चीज़ है। क्लिक फ़ोटो पर क्लिक करने से आपको पूछेगा कि प्लीज़ सेलेक्ट एन इमेज। तो यदि आप डायरेक्ट कैमरा से सामने में अगर साथ साथ करते चले जाते हैं, अगर कैमरा आप ओपन करेंगे तो कैमरा के थ्रू जैसे जो आ रहा है वो जो पशु का जो टैग लगाए हैं पशुपालक के साथ उसको खड़ा कराते हुए, टैग दिखाते हुए तुरंत उसका फ़ोटो खींच लेना है। अगर आप पहले से फ़ोटो खींच कर रखे हैं, बल्कि ये मेरा व्यक्तिगत सलाह रहेगा कि आप साथ साथ फ़ोटो खींचकर उसको अपलोड करते चलें, काम आपका आसान रहेगा। अगर आप गैलरी में सेव करके रखते हैं तो आपको ढूंढने में टाइम लग सकता है, लेकिन यहाँ पे जैसे गैलरी में सेव करके रखा हुआ है फ़ोटो टैगिंग करने के बाद, तो उस पर हम जाते हैं। यहाँ से हम वो फ़ोटो उठा ले रहे हैं। अब ये बीच में आप देख रहे हैं प्रोसेसिंग का गोल गोल घूम रहा है। ये इंटरनेट की मदद से फ़ोटो अपलोड हो रहा है। फ़ोटो अपलोड जैसे ही हो जाएगा
उसके बाद हम नीचे सबसे नीचे जो बटन है प्रीव्यू बटन, उस पर क्लिक करेंगे। वैसा करने से हमने जो भी डाटा इंटर किया है वो सारा डिटेल सामने में आ जाएगा। सही पाए जाने पर उसको ओके करेंगे। अभी तुरंत पता चल जाएगा ये चीज़। तो आप देख सकते हैं कि क्लिक फ़ोटो के थ्रू, ये जो सबसे नीचे ऑप्शन था ये क्लिक फ़ोटो के थ्रू आप कैमरा या गैलरी के थ्रू आपने फ़ोटो सेलेक्ट करके अपलोड कर दिया। नीचे प्रेग्नेंट स्टेटस है, बाय डिफ़ॉल्ट नो ही रहता है। अगर आपको पता है कि बकरी गाभिन है तो आप उसको यस कर देंगे, वरना सीधे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, प्रेगनेंसी नो बाय डिफ़ॉल्ट ही रहेगा। आप प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे, आपने जो भी डाटा इंटर किया है वो सामने आ जाएगा, आप उसको मिला लेंगे। आप सहमत हैं तो आप आगे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने से सबमिट बटन पर प्रीव्यू में जो डिटेल्स सामने आ रहा था, एनिमल का रजिस्टर्ड एनिमल का डिटेल सामने आ रहा था, उसको प्रीव्यू में जो डिटेल्स था उससे आप सहमत थे तो आपने सबमिट बटन पर क्लिक किया। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद देखिए आपका ये विंडो में सामने आ रहा है एनिमल रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। आपका एनिमल का रजिस्ट्रेशन हो गया है, लेकिन एक काम बचा हुआ है। क्या? ये इसमें आ रहा है बीच में, देखिए वेरीफाई रजिस्ट्रेशन। तो वेरीफाई रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे तो जो पशुपालक है, जो ओनर है, उसका रजिस्टर्ड मोबाइल पर 6 अंकों का एक OTP जाएगा। वो OTP आप यहाँ पे फीड करेंगे तो उसी समय काम आपका फाइनल हो जाएगा। वरना अगर थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं तो वेरीफाई लेटर पर क्लिक करेंगे। बाद में आप आकर फिर से उस एनिमल का टैग सर्च करके इस स्थिति में आपका काम बढ़ जाएगा। आप बाद में आकर अगर जैसे आप वेरीफाई रजिस्ट्रेशन पर जाते हैं तो एनिमल रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन SMS सेंड सक्सेसफुली एंड OTP इनिशिएटेड सक्सेसफुली। पशुपालक के मोबाइल पर जो 6 अंकों का डिजिट ये गया है OTP गया है, उसको डालेंगे। उसके बाद नीचे वेरीफाई एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। काम हमारा रजिस्ट्रेशन का काम समाप्त इस तरह से हो जाएगा। अगर तुरंत आपको अगर आप थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं तो इसकी वेरिफिकेशन है, या उसमें लेटर पर आप वेरीफाई लेटर पर क्लिक करते हैं तो वापस आप मेन विंडो में आ जाते हैं। उस स्थिति में आपको फिर कैसे वेरीफाई करना होगा, तो उसी स्थिति में वेरीफाई करने के लिए जैसे हम एनिमल रजिस्ट्रेशन में गए, अब यहाँ पे हम टैग नंबर सर्च किए, जो हम टैग अभी डाले थे, जिस टैग का रजिस्ट्रेशन किए थे, उसको करके देखते हैं क्या आता है। अब इस एनिमल का टैग है, इसको हम सर्च करते हैं। तो आप सर्च करेंगे तो ये टैग आ गया, एंट्री डेट वगैरह सब आ गया। देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख सकते हैं वेरीफाई OTP आ रहा है। वेरीफाई OTP का ऑप्शन अभी ये गोट है, इसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, ये 1/12 के डेट में हुआ है। आप व्यू डिटेल्स अभी जो हमने किया है वो सब सारा चीज़ आप देख सकते हैं, इसमें फीड है। आप चाहें तो और एडिशनल डिटेल्स भी नीचे से फीड कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। और आप वरना देखिए यहाँ पे जब हम उस एनिमल के टैग को ओपन किए हैं तो क्या रहा, वेरीफाई OTP। अभी भी वेरीफाई OTP का काम, पशु का फोटो है, उसके दाहिने तरफ उसका टैग नंबर है और लास्ट में वेरीफाई OTP है। वेरीफाई OTP का काम आपका बचा हुआ है। अगर आप वेरीफाई OTP समय के अंदर नहीं कर लेते हैं, कुछ दिनों के अंदर नहीं कर लेते हैं, तो आपका जो भी डाटा एंट्री है या इस पशु का जो आप वैक्सीनेशन का एंट्री कर रहे हैं वो इरेज हो सकता है, वो आउट हो सकता है, वो डिलीट हो सकता है, वो गायब हो सकता है। तो बाद में परेशानी से बचने के लिए साथ साथ ही आप OTP, फ़ोटो का क्लिकिंग का काम और OTP का काम साथ साथ करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, इस प्रकार आप लोगों को नए भारत पशुधन ऐप पे नए पशु के ईयर टैग को रजिस्ट्रेशन करने की विधि बताई गई। मैं डॉक्टर दिवेश कुमार नीरज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग इस काम को पूरी तन्मयता से और पूरे अच्छे से कर पाएंगे। काम मुश्किल है पर असंभव नहीं है, काम किया जा सकता है, हम लोग मिलकर करेंगे। धन्यवाद।